जो आप नेट पे शायद नहीं मिलेंगे, जो मैंने खुद अपने आंखों से देखा। वैसे तो डॉल्फिन हमारे बुल्हन इंसान से ज़्यादा डरते हैं, यानी इनकी आपस में दोस्ती नहीं होती। मगर सखर के पास मैं गया था और कुछ माहीगीर थे जो खग्गा पकड़ते हैं। मछली जो खग्गा, हाँ, खग्गा मछली। तो उनका फौजी नहीं, दूसरा छोटा। तो उनका तरीका कुछ अलग है ना, वो लाइन नीचे लगाते हैं और फिर डाइव करके पकड़ते हैं जिंदा, और फिर इनके कान काटते हैं और फिर धोती में डालते हैं और फिर से दोबारा डाइव मार के पकड़ते हैं। तो ये मैं देख रहा था, और जैसे वो निकल आते थे वैसे 7 बुल्हन भी निकल आ रहे थे, और फासला इतना था माहीगीर और बुल्हन से। और तकरीबन कुछ 20 डॉल्फिन उसी जगह में मौजूद थे, और सिर्फ 2 मछेरे थे। तो जो बड़े खग्गा थे, यानी इस साइज से इस साइज तक, वो ले रहे थे माहीगीर, मगर जो छोटे थे वो छोड़ रहे थे, और फिर बुल्हन खा रहे थे। तो ये जो रिश्ता है, ये एक बहुत ख़ास रिश्ता है, मुक़द्दस रिश्ता है, और ये कोई किताब आपको नहीं बताएगा, ना कोई नेट से आप ये मिलेंगे। मगर पुराना भी रिश्ता मुझे लगा था, क्योंकि मछेरे कुछ हैरान नहीं हो रहे थे कि डॉल्फिन साथ साथ निकल रहे, बस ऐसे नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो हमारे सिंध में अभी तक है बहुत सारे डॉल्फिन, इसी इलाके में भी है, और मगर डॉल्फिन की सिर्फ एक ज़रूरियात है, और वो है पानी। और अगर हम पानी नहीं मिलेंगे तो पाकिस्तान के 60-70% डॉल्फिन तो मर ही जाएंगे। तो ये एक चीज़ जो कि शायद सिर्फ कहते हैं यही, मतलब कौसा बैराज से लेकर सखर तक इस नहीं, चश्मा से कभी जिना भी मिलते हैं, जिना बराज और चश्मा बराज के दरमियान। खास वजह है ये, इसके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट है। ये ख़ास वजह यह है कि जब बराज अंग्रेज़ ने बनाए, उन्होंने पंजाब के अदर रिवर्स पे बनाने शुरू की। रावी पे सबसे पहले उन्होंने बना दिया 1879 में मधोपुर बराज, और फिर उन्होंने सतलज पे बनाने शुरू की, फिर झेलम पे, फिर चिनाब पे। तो जैसे उन्होंने बराज बनाए तो वैसे डॉल्फिन ख़त्म हो गए उन्हीं दरियाओं में। तो दरिया सिंध पे उन्होंने कोई बराज नहीं बनाया था ना। फिर सखर बराज बनाने के बाद आप समझ सकते हैं कि डॉल्फिन के नस्ल कशी शुरू होने लगा। फिर 1969 में 1969 में एक ख़ानदान करम इलाही का, मोहाने ख़ानदान, मेरानी ख़ानदान, इनके रिश्तेदार भी इधर है तौनसा में, उसने किसी शिकारी को बताया लोकल कि हमें 2 डॉल्फिन मिले, एक मादी एक नर, और हम इसको बचाना चाहते हैं। वैसे ये लोग इनके पहले शिकार करते थे, तो उन्होंने कहा कि हम इसको बचाना चाहते हैं। तो इस शिकारी ने किसी साइंसदान को बुलाया था स्विट्ज़रलैंड से, जॉर्जो पिलरी, और उसने इन दोनों डॉल्फिन को स्टडी किया, नोट कर लिया, और फिर इस मालूमात को हुकूमत पाकिस्तान को प्रेजेंट किया गया था। फिर 1974 में, जी 73 में सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, तो 1974 में सिंध वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट बन गया,
और उन्होंने इसको प्रोटेक्टेड स्पीशीज बनाया गया था। फिर उसके बाद इसकी पॉपुलेशन बढ़ने शुरू हो गया। तकरीबन 1974 में सिर्फ 200 डॉल्फिन मौजूद थे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब और सिंध में। अब एक दफा एक्सटिंक्शन के करीब चले गए। और समझा अयूब खान के दौर में लोग ने समझा कि एक्सटिंक्ट हो गया। और अयूब खान शायद खुश भी था कि ठीक है, हमें इनके बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा। और उस वक्त भी ये सारे नए बराज उन्होंने बनाने शुरू की ना, जिना, चश्मा, तौनसा, कोटरी, जितने भी पहले दरियाई सिंध पे एक बराज सिर्फ था, सखर। फिर अयूब खान के दौर में उन्होंने तरबेला भी बनाना शुरू किया, मंगला, ये सारे सिस्टम उन्होंने बनाने शुरू किया। तो बराज बनाने के साथ इनके नस्ल खत्म होने लगा। फिर इसके साथ अब पॉपुलेशन ये है 2000 के करीब, मगर सूरत हाल की वजह से ये अभी जो सिलसिला चल रहा है, मामला चल रहा है डाकों धरियाल के, तो उन्होंने सेंसस कुछ 10 साल में पूरा नहीं किया। तो जो मालूमात हमारे पास है वो 2017 के सेंसस है। 2022 में उन्होंने किया था इसी बेल्ट में, मगर नीचे नहीं जा सकते थे। सो वी डोंट नो अगर कम होता जा रहा है या बढ़ता जा रहा है, ये हमें नहीं पता है। मगर मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद कम की तरफ जा रहे हैं। हाँ, कम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये दरिया पॉल्यूटेड हो चुका है, इतना पॉल्यूटेड हो चुका है। आप तो ये जिस शहर के करीब से गुजरता है वहाँ के सेवरेज इसमें काट रहे हैं। जी, मगर डॉल्फिन भी कभी कभी आप पुप्पू खाता है। अगर आप सखर में एक मजे का पॉइंट है जहाँ पे जो पहले माहीगीर थे, मुहाने थे, जो कि कश्तियों पे पहले रहते थे ना, अभी वो बस्तियों में रहते हैं। तो दरिया के किनारे के बस्तियों पे रह रहे हैं, और उसके साथ इनके टॉयलेट का सिस्टम भी है ना, एक पुल है, और फिर ये आपने देखा होगा ना, दरिया के ऊपर एक उसका टॉयलेट बना हुआ है। तो डॉल्फिन वहां पे बहुत छलांग मारते हैं, बहुत जंप करते हैं।